नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन फिरोजपुर मंडल द्वारा कॉमरेड शैम्बर सिंह मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में पठानकोट, कठुआ, मुकेरिया में पिछले दिनों हुए मालगाड़ी रोल केस में नौकरी से हटाए गए रेल कर्मियों को लंबी लड़ाई के बाद पुनः ड्यूटी दिलवाने के उपलक्ष्य में महामंत्री के स्वागत में धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। मंडल द्वारा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा को लड्डुओं के साथ तोलकर धन्यवाद समारोह में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रेलवे के बारे में जो नीतियां हैं, चाहे इस सरकार की हो चाहे पुरानी सरकार की, ये हमेशा यही रही हैं कि जो है वो हम इनको रेलवे प्राइवेटाइज कर दी जाए। मोंटेक सिंह अहलुवालिया कांग्रेस की पार्टी में वो हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने रेलवे को एक चिट्ठी लिखी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कि सारी दुनिया की रेलवे प्राइवेटाइज हो सकती हैं, भारतीय रेल क्यों नहीं हो सकती। तो ममता जी मंत्री थी, उन्होंने बुला के हम लोगों को दिखाया और फिर उसके बाद में चेयरमैन रेलवे बोर्ड से एक ठोक के जवाब दिलवा दिया। और फिर एक बार विज्ञान भवन में मेरे को भी मिल गए तो मैंने उनसे भी पूछ लिया। हमने कहा सर जी आप कभी भारतीय रेल पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो उनको लगा कि बड़ा उठपटा जिनका जवाब सवाल कर रहा है हमसे कोई आदमी। तो फिर हमने उनसे कहा कि नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आप कभी बैठे होंगे, क्योंकि भारतीय रेल जो है वो आप कहते हैं दुनिया की जो रेलें हैं उनकी तरह नहीं है। ये हमारी आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है। इसमें जो आदमी आता है वो घर से अपने गौछे के अंदर रोटियां बांध के लाता है, नमक लाता है, प्लेटफॉर्म का पानी पीता है, और ऐसा क्लाइंटेज है हमारी भारतीय रेल की। और आप हवाई जहाज़ और जो ये फर्स्ट एसी में चलने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ही वॉज हैविंग नो रिप्लाई। बहरहाल मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ कि 100 साल में भारतीय रेल को बेचने का, उसको निजीकरण में देने का प्रयास बहुत समय से हुआ है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, इसीलिए कि चूँकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है। जब भी कोई ऐसा प्रयास होता है हम लोग सरकार से सीधे भिड़ने का काम करते हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में भी चाहे जितनी हवाएं हों निजीकरण की, लेकिन निजीकरण जिस तरीके से वो चाहते हैं हो नहीं पाया। भारतीय रेल ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि 1.5 लाख लोग पिछली बार भर्ती हुए। अभी इस वर्ष में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर के महीने में कुछ वैकेंसी और निकलने वाली हैं। कुल मिलाकर के 1,20,000 करीब इस साल भी भर्ती होंगे, वो भी फिलअप होंगी, लेकिन फिर भी वैकेंसीज रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी वैकेंसीज ख़त्म हो जाएंगी। रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो इसी मामले में अद्वितीय हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो हर साल 400-500 लोग शहादत देते हैं और रेलों को चलाने का काम करते हैं। उस समय भी कोविड पीरियड में भी हमारे करीब 30,000 लोग शहीद हो गए थे और हमने उनको एक साथ एक दिन के अंदर करीब 28,000 लोगों को एक साथ जो है वो अनुकंपा के आधार पर भर्ती कराई एक दिन के अंदर। अभी जिस सवाल को आपने उठाया है कि 18 महीने का जो डीए सरकार ने जब्त कर रखा है गलत तरीके से, वो विषय हमारे नेशनल काउंसिल JCM का एक विषय है। सरकार से अभी चल रही है दींगा मुश्ती। हमें आशा है कि इस पर जल्दी हम लोगों को कुछ फैसला सरकार देगी। कुछ ऑप्शंस उनकी तरफ से आए हैं कि हम इस हिसाब से करना चाहते हैं। हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि उनमें से कितना किसको मंजूर कर लिया जाए, किसको नामंजूर किया जाए। हम 20 साल से इस विषय पर लड़ाई लड़ रहे थे और हमारी एक ही मांग थी कि ये जो NPS है वो नो पेंशन स्कीम है। इसमें लोगों को 500 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये, 1800 रुपये पेंशन मिल रही है, तो ये पेंशन नहीं है। तो इनको गारंटीड पेंशन चाहिए जैसे कि UPS में थी। तो भारत सरकार ने UPS के माध्यम से उनको गारंटीड पेंशन देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि सैलरी का आधा पैसा और उसके ऊपर DNS रिलीफ देंगे। अभी OPS में 40% मिलता है फैमिली पेंशन, जिसको कि हम लोगों ने नेगोशिएट करके 60% करा लिया है।